एक बूढ़ी माँ की कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर हो सकती है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। एक बड़ी छोटी सी कहानी है शर्मा जी की। स्कूटर पर सवार होकर के हर सुबह दफ्तर निकल जाते थे और एक दिन सुबह जा रहे थे तो मिसेस शर्मा ने कहा कि वापस आते हुए एप्पल लेकर के जाना। शर्मा जी को बात याद रहेगी। जब ऑफिस जा रहे थे तो फ्लाईओवर से पहले ही नीचे ही जो है सड़क किनारे एक माताजी बैठी हुई थी और सेब जो हैं बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और पूछने लगे कि क्या भाव दिए माताजी। तो माताजी ने कहा 40 रुपये किलो हैं साहब। अब शर्मा जी जो थे मोल भाव पर अड़ गए, कहने लगे कि 30 रुपये किलो। माताजी कहने लगी 35 रुपये किलो, इससे कम नहीं शर्मा जी। तो शर्मा जी ने कहा 30 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा नहीं दूंगा। माताजी कहने की ऐसे मत करो बेटा, ले लो ना 35 रुपये किलो। शर्मा जी ने अपनी स्कूटर की रेस बढ़ाई और निकल लिए। ऑफिस पहुंच गई। जब शाम में वापस निकले दफ्तर से तो बात क्या है, एप्पल लेकर के जाना। तो जिस फ्रूट भंडार से वो ख़रीदते थे उसी चकाचौंध भरे फ्रूट भंडार में पहुंच गए। अब वहाँ मोल भाव तो कर नहीं सकते थे क्योंकि कभी किया ही नहीं था। वहाँ तो फिक्स्ड रेट का बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ जा कर के देखते हैं कि एप्पल के भाव चल रहे हैं 50 रुपये किलो। शर्मा जी का दिमाग था ना कि ये बात हुई वहाँ सड़क किनारे तो 40 रुपये में मिल रहा था और उनसे भी मैं 30 रुपये का मोल भाव कर रहा था। दौड़ करके पहुँचे और उस फ्रूट भंडार के मालिक के पास जा कर के कहने लगे, भाई 40 रुपये किलो में दे दो। उसने कहा, भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, यहाँ ही से ख़रीदते हो आप। शर्मा जी ने कहा, वो तो ठीक है लेकिन मुझे पता चला बाहर की रेट तो 40 रुपये किलो है। फ्रूट भंडार के मालिक ने कहा, भाई साहब ऐसे मत करो, आप बोर्ड दिखा नहीं जो पीछे लगा रखा है कि मोल भाव करके हमें शर्मिंदा ना करें। शर्मा जी शर्म के मारे चुपचाप वहाँ से निकल लिए और इस उम्मीद में कि उस फ्लाईओवर के नीचे के किनारे जो माताजी बैठी थी वो शायद अभी बैठी हैं, उन्हीं से सेब खरीद लूँगा। स्कूटर दौड़ाया और पहुँच गए। वहाँ पर माताजी बैठी हुई थी। माताजी पहचान गई तो वही सुबह वाले कहने की, बाबू साहब 35 रुपये किलो, बस अब मोल भाव मत करना। शर्मा जी मुस्कुरा कर कहने लगे कि अरे माताजी कोई मोल भाव नहीं, आप तो 2 किलो सेब जो है पैक कर दो और ये 100 रुपये रखो। तो कहने लगी अम्मा कि मेरे पास खुले नहीं हैं। शर्मा जी ने कहा, खुले की ज़रूरत नहीं है, आप रख लो। 100 रुपये में 2 किलो 50 रुपये किलो में अभी देख कर आया हूँ। किसी और दुकान से बड़ी से दुकान से तो मैं आपके यहाँ से लेके जाऊँगा। माताजी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, मैं क्या बताऊँ, हमारी ऐसी हालत हो गई है कि सड़क किनारे फल बेचने पर भी मजबूर हैं। मेरे पति की मृत्यु हो गई, वो बीमार थे और कर्जा भी बढ़ गया था। इस चक्कर में सब कुछ जाता रहा। अब ये नौबत आ गई है तो बस सड़क किनारे कुछ फल ले कर के आ जाती हूँ इस उम्मीद में कि कोई ख़रीद लेगा। कोई ख़रीदता ही नहीं। तो शर्मा जी ने कही, ऐसी बात मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊँगा थोड़े और पैसे ले कर के, और मेरे पैसे रख लेना, कर्जा चुकाना, दुकान चलाना, सब अच्छा होगा। घर पर पहुँच जा कर के मिस्टर शर्मा को 2 किलो सेब दिए और कहा कि रख लो और मुझे 500 रुपये का एक नोट ला कर के दो, कल किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा कि क्या हुआ, तो पूरी कहानी उन्हें सुनाई दी और कहने लगे कि हमें पता नहीं क्यों मोल भाव करते हैं, सड़क किनारे जो सामान बेचते हैं उनसे। ऐसे लोगों से ये मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं और अपनी ज़िंदगी अपने जज्बे के दम पर जी रहे होते हैं और हम उनसे भी मोल भाव कर रहे होते हैं। जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे दे कर के आ जाते हैं और पूछते भी नहीं कि कितना क्या कैसे। शर्मा जी अगले दिन पहुँचे माता जी के पास और 500 का नोट दे कर के कहा कि माता जी कर्ज चुकाना शुरू करो और फल लाना शुरू करो मंडी से और अच्छे से जो है दुकान जमाओ। माता जी कहने लगी कि बेटा तुम्हारे 500 रुपये कैसे चुकाऊंगी। शर्मा जी ने कहा, चुकाना नहीं है, मैं आपसे फल खरीदता रहूँगा, अब आप चिंता मत करो। ऑफिस जा कर के शर्मा जी ने वही बात अपने साथियों को बताई तो उन्होंने भी कहा, हम भी उन्हीं
अम्मा जी से फल खरीद लेंगे। धीरे धीरे ऑफिस के साथियों ने भी मिल कर के पैसे इकट्ठा करते गए और एक जो है ठेला गाड़ी माता जी को खरीद कर दे दिया। और दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमेशा दूसरों की मदद करना, क्या पता आपकी छोटी सी मदद किसी की ज़िंदगी बदल दे। छोटी ही सही, लेकिन मदद ज़रूर करना दोस्तों। आप दूसरों की मदद करते रहिए, भगवान आपकी मदद अवश्य करेगा। और मोल भाव करना बंद कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। और कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।